आज पीएम मोदी ने देश को 1-2 नहीं बल्कि 5-5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जिसमें गोवा, बिहार और झारखंड को पहली बार वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को छोड़कर बाकी 4 ट्रेनों को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया। इससे पहले देश में 18 वंदे भारत ट्रेन चल रही थी। 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी 3 बजे शहडोल पहुंचकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बीजेपी के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगी। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दोपहर 12 बजे क्राइम रिव्यू मीटिंग बुलाई है। इस क्राइम रिव्यू मीटिंग में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा सहित कई बड़े पुलिस अफसर शामिल हो सकते हैं। प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात से दिल्ली की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वारदात पर ट्वीट कर दिल्ली पुलिस के दावों पर सवाल उठाए थे। दिल्ली पुलिस ने प्रगति मैदान के पास टनल में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही देर रात पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग की और कई अपराधियों के ठिकानों पर रेड भी की। इस घटना की वजह से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। दिल्ली पुलिस के आप ये मान के चलें कि ये एक रिकॉर्ड रहा है कि जो विद स्पीड एंड सर्टेनिटी के साथ हम अपराध को सॉल्व करते हैं और अपराधियों को धर दबोचते हैं। दरअसल प्रगति मैदान की टनल में 24 जून की सुबह हथियार की नोक पर बदमाशों ने कैब रोककर एक शख्स से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधियों की खैर नहीं है। कौशाम्बी में पुलिस ने शातिर बदमाश गुफरान को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गुफरान प्रतापगढ़ का रहने वाला था। उस पर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में हत्या, लूट, डकैती समेत 13 से ज्यादा केस दर्ज थे। पुलिस ने गुफरान पर 1,25,000 का इनाम भी घोषित किया था। ये मुठभेड़ कौशाम्बी के समदा इलाके में हुई। पुलिस ने गुफरान को जब रोकने की कोशिश की तो गुफरान ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें गुफरान को गोली लगी। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने गुफरान के पास एक बाइक और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ में बीते 24 अप्रैल को लूट की वारदात हुई थी। इसका सीसीटीवी भी सामने आया था। इसमें गुफरान की भी पहचान हुई थी। इसके बाद से पुलिस की कई टीमें गुफरान की तलाश में जुटी थी। गुफरान पर एडीजी जोन प्रयागराज ने 1 लाख और सुल्तानपुर में 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे पंचायत चुनावों के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मतदान से पहले ममता बनर्जी की केंद्र सरकार पर नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने अब अपने आरोपों के घेरे में देश की सीमाओं की रक्षा कर रही बीएसएफ को भी ले लिया। कूच बिहार में सोमवार को रैली के दौरान ममता ने कहा कि बीएसएफ बॉर्डर के इलाकों में मतदाताओं को धमका रही है। ममता बनर्जी ने तो लोगों से केंद्रीय बलों पर हमला करने तक को कहा। पंचायत चुनावों के प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र देश को बेचने में लगा है। पिछले दिनों पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर खूब हिंसा हुई थी, जिसे देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के हर जिले में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश था। जिसे देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने राज्य के हर जिले में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। भारत की मेजबानी में होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च हो गई है। इस ट्रॉफी का लॉन्च काफी अलग रहा, क्योंकि इसे स्पेस में लॉन्च किया गया। ये ट्रॉफी जमीन से 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर लॉन्च की गई। इसके बाद ये फिर लौटकर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आई। ऐसा बलून की वजह से संभव हो सका, जिसे ट्रॉफी से जोड़ा गया था। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया और लिखा, ये अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली पहली आधिकारिक खेल ट्रॉफियों में से एक है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कुवैत, बहरीन, मलेशिया, अमेरिका, नाइजीरिया, युगांडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका और मेजबान देश भारत सहित दुनिया भर के 18 देशों के 40 से ज्यादा शहरों की यात्रा करेगी।
ये दौरा अभी तक का सबसे बड़ा दौरा होगा, जिसमें तकरीबन 10 लाख फैंस इस ट्रॉफी से मुखातिब होंगे। यात्रा आज से शुरू होगी और तमाम देशों से गुजरने के बाद 4 सितंबर को ट्रॉफी वापस भारत लौटेगी। पीएम मोदी के वॉशिंगटन में दिए बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। साथ ही भारत अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती से भी पाकिस्तान टेंशन में है। इसी को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अमेरिकी मिशन के उप प्रमुख को समन किया। पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आधारहीन और राजनीति से प्रेरित बयानों को बढ़ावा मिलता है। दरअसल पीएम मोदी ने जो बाइडेन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को लेकर बयान दिया था। हालांकि पीएम ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी उसने इसे अपने ऊपर ले लिया। वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, तुरंत आतंकी संगठनों पर रोक लगाने को कहा है। We have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials, and will continue to work together to counter mutual terrorist threats, as we discussed during our March 2023 CT dialogue. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके यानी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री बोले कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। पाकिस्तान में 9 मई को हुई हिंसा के मामले में सेना के अफसरों पर बड़ा एक्शन लिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा नहीं कर पाने को लेकर सेना ने 15 अफसरों का कोर्ट मार्शल कर दिया है। मॉनसून ने लगभग देश के हर हिस्से में अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन कुछ हिस्सों में ये मॉनसून लोगों के लिए आफत बन गई है। खासकर उत्तर और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों के लिए तो मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। बीते 2 दिनों से आसमानी आफत हिमाचल को परेशान कर रही है। मंडी में तो ऐसा भूस्खलन हुआ कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मंडी में लैंडस्लाइड की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा। कुल्लू और मंडी के बीच भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों यात्री घंटों तक फंसे रहे, जिसके बाद करीब 20 घंटे के मिशन के बाद हाईवे को खोला गया। उत्तर भारत के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड तक नदी नाले उफान पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने पर संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने बौखलाकर विवादित बयान दिया है। शफीकुर रहमान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद जो साफ तौर पर मस्जिद थी, लेकिन उसे तोड़कर इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोर्ट में केस गया, वहां से इन्होंने मस्जिद की जगह मंदिर बनवा दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? बाबरी मस्जिद को तो आपने मंदिर बनवा दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ देखिए, पहले अपने देश की मस्जिदों को देखिए, बाहर की मस्जिदों को बाद में देखें। साथ ही बर्क ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानने की कभी कोशिश नहीं करते कि अपने मुल्क की मस्जिदों का क्या हाल है, गरीबों के साथ क्या सलूक है। लेकिन प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिद में गए ताकि उनकी वाहवाह हो जाए। पहले उन्हें अपने देश को देखना चाहिए कि देश में उनका क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, क्या अमल है, मस्जिदों के साथ उनका क्या सलूक है। Zee News।